बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे हथेली के बारे में बात करेंगे जिसे गॉड गिफ्टेड हैंड के रूप में माना जाता है। आज हम गुरु बृहस्पति पर पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऐसी रेखाओं के बारे में बात करेंगे जो यदि जातक के हाथ में हथेली में पाई जाती हैं तो बेहद शुभ चिन्ह माने जाते हैं। ऐसे जातक जो है गॉड गिफ्टेड हैंड वाले होते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी रेखाएं हैं जो गॉड गिफ्टेड हैंड के रूप में जाने जाते हैं, बेहद शुभ हथेली के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गुरु का क्षेत्र, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हथेली पर गुरु का क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है। ये हमारी तर्जनी उंगली जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है ये गुरु पर्वत का क्षेत्र माना जाता है। गुरु पर्वत को इच्छा, महत्वाकांक्षा, ज्ञान आदि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे लोगों की क्या सोच है, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, ये आपके गुरु पर्वत को देखने से पता चलती है। कुछ करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा रेखा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, तभी तो कुछ हो पाएगा। हथेली पर तो रेखा है लेकिन आप में कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, महत्वाकांक्षा ही नहीं है, तो वो काम आपका कभी नहीं बनेगा। देखिए, महत्वाकांक्षा रेखा ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर की ओर जाती हुई ये जो रेखाएं हैं, यदि आपको इस तरह की रेखाएं मिलती हैं देखने को अपनी हथेली पे गुरु पर्वत की तरफ, तो ये महत्वाकांक्षा रेखा कहलाती है। ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षाएं जो है बेहद होती हैं। वो कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं। ज़िंदगी में उनको कोई भी छोटी चीज़ पसंद नहीं आती है। आप कुछ बड़ा चाहते हैं, जीवन में लग्जरी चाहते हैं, हर कुछ मतलब छोटे काम ऐसे अगर इनको कुछ करने के लिए भी कहे तो ये छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये महत्वाकांक्षा रेखा निर्दोष होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि इसको कोई भी रेखा इस तरह से काटती हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये महत्वाकांक्षा यदि रेखा आपके हथेली पे है तो आप जीवन में बेहद ऊपर जाएंगे, बेहद जो है आप सफलता की तरफ आगे रहेंगे। आप में महत्वाकांक्षा होगी तो आप कार्य बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, और जहाँ चाह है वहाँ राह भी मिल ही जाता है। गुरु पर्वत पर यदि क्रॉस का चिन्ह हो तो ये बेहद शुभ चिन्ह माना जाता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस का जो चिन्ह है वो प्रेम संबंध, अच्छी सामाजिक स्थिति, आपके पार्टनर से लगाव, ससुराल पक्ष आदि से विशेष लाभ को दिखाता है। यदि क्रॉस है तो ऐसे लोगों के पास बेहद धन संपत्ति होती है। ये एक अच्छे परफेक्ट पार्टनर सिद्ध होते हैं। अपने जो है पार्टनर से इनका विशेष लगाव होता है। उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है। ससुराल पक्ष से यानी स्त्री पक्ष से ऐसे जातक को काफ़ी लाभ मिलता है। ऐसे लोग को जो है गवर्नमेंट सेक्टर से भी जुड़कर कार्य करने का मौका मिल सकता है। गुरु पर्वत पर यदि मत्स्य का चिन्ह हो तो ये भी बेहद शुभ चिन्ह माना जाता है। यदि आपकी हथेली पर गुरु पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह है तो ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति तो होगा ही होगा। साथ में ऐसे लोग काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। यदि गुरु पर्वत पर जो है स्क्वायर का चिन्ह होता है तो ये भी बेहद शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति बेहद होता है। धन संपत्ति कितनी भी इनके पास आ जाए, ये काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं। मन में किसी तरह का घमंड नहीं होता, अभिमान नहीं होता है। ये लोगों को राह दिखाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट काफ़ी हद तक बेहद शुभ स्थिति में देखने को मिलता है। यदि गुरु पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह, ये कुछ इस प्रकार से का चिन्ह होता है, स्टार मार्क भी कुछ लोग इसे कहते हैं, यदि आपके है तो ये बेहद शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में विशेष तरक्की करते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है कि ये जो हृदय रेखा है ये मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ होता है। यदि इस प्रकार की रेखा आपके हाथ में मिले तो ऐसे लोगों को जो है दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके मस्तिष्क पे जो है हृदय हावी रहता है। ऐसे में ये इमोशनली कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो इनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो यदि आपके हथेली में आपके हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़े हो तो बिल्कुल दूसरे के बहकावे में नहीं आए, कि काफ़ी सोच समझकर कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि आपके जो है वो
जो मस्तिष्क है उस पर दिल जो है यानी मन आपका उस पर हावी रहता है। ऐसे में आपको काफ़ी सावधानी पूर्वक कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, अन्यथा आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। यदि मैं अन्य चिन्ह की बात करूं जो बेहद शुभ चिन्ह माना जाता है यदि आपके हथेली में है, तो वो है त्रिभुज का चिन्ह। यदि त्रिभुज का चिन्ह आपके हथेली पे है तो ये भी चिन्ह काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में विशेष तरक्की करते हैं। ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड हैंड वाले होते हैं जिनके भी हाथों में ये सारे जो है चिन्ह पाए जाते हैं। ऐसे लोग जो है बेहद शुभ होते हैं। यदि कोई रेखा कुछ, मैं आपको बताती हूँ, कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रही हूँ, अगर इस तरह से कोई यहाँ से निकल कर कोई रेखा जो है इस तरह से आ जाए तो ये गुरु वाले, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से यहाँ से कोई रेखा इस तरह का बेहद कम हथेली में देखने को मिलता है। यदि इस प्रकार की रेखा है तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग जो है काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, मठाधीश आदि हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।